नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक 7 साल की बच्ची थी और उसे पूरे शरीर में खुजली की शिकायत थी। बच्ची अपनी बुआ जी के घर रहती थी और बुआ जी के साथ रहती थी। और जब वो खुजली की शिकायत लेकर के आई तो मैं बोली, बताओ बेटा, खुजली कब होती है, कैसे बढ़ता है? तो लड़की बोली, जब मैं स्वेटर पहनती हूँ तो खुजली बहुत होती है, ठंड लगती है पर स्वेटर पहन नहीं पाती हूँ। इसके बाद वो चुप हो गई। फिर मैं पूछी कि जब खुजली तेज़ होती है तो क्या करती हो? तो रोगी बड़ी मासूमियत से जवाब दे रही है, खुजला कर फिर रुमाल भिंगा कर पोंछ लेती हूँ। पहले खुजली करती हूँ, फिर रुमाल को गीला करती हूँ और उससे पोंछ लेती हूँ। मैं पूछी, बुआ जी आपको प्यार करती हैं, अच्छी बुआ हैं या? तब रोगी बोली, मेरी बुआ बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, मेरे भैया भी अच्छे हैं, फूफा जी भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। मैं पूछी, आपके कितने दोस्त हैं? तो बच्ची बोली, मेरे तो बहुत दोस्त हैं। और उसके बाद फिर मेरा आखिरी क्वेश्चन था कि क्या आप अपना खिलौना अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हैं? तो दोस्तों के साथ साझा करती हो? तो बच्ची बोली, हाँ, मैं अपने खिलौने अपने दोस्त को देती हूँ। और उसके बाद करी, पता है आंटी, मेरी एक दोस्त है जिसके घर जब मैं जाती हूँ तो वह अपना खिलौना छुपा देती है, लेकिन जब वो आती है मेरे घर तो मैं उसको खिलौना देती हूँ और हम लोग दोनों मिलकर खेलते हैं। यही केस है। और तो इस बच्ची को मैं दवा दी और काफ़ी ठीक हो गई। इसमें मैं रूब्रिक्स ली थी। पहला रूब्रिक्स बेनिवोलेंस, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची है और जब उस खिलौना शेयर कर रही है। और दूसरा रूब्रिक्स ली डिल्यूजन वेल्थ, क्योंकि सबको अच्छा कह रही है और खिलौना के बारे में भी कह रही है, मेरे पास बहुत खिलौना है, मेरे बुआ जी अच्छे हैं, भैया अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। ये सारे उसके वेल्थ हैं। 2 रूब्रिक्स मैं माइंड से ली। तीसरा रूब्रिक्स ली स्किन से। स्किन इचिंग, वूल एग्रावेशन, ऊनी कपड़ा से ही बढ़ रहा था, बिल्कुल पर्टिकुलर था, इसलिए मैं उसको स्किन में जाकर देखी तो मिल गया। और चौथा रूब्रिक्स ली जनरल से, कोल्ड एमेलोरेशन। वो बच्ची बताई ना, रुमाल भिंगा करके और उसको पोंछते हैं तो साफ रिलीफ मिलता है। खुजली करती हूँ, फिर रुमाल भिंगा कर पोंछती हूँ तो मुझे रिलीफ होता है। ये 4 रूब्रिक्स मिलाने के बाद हमारे पास 2 मेडिसिन आए, सल्फ़र और फास्फोरस। रेपटाइजेशन करने के बाद 2 मेडिसिन सामने आए और तो मैं उस बच्ची को सल्फ़र दी, क्योंकि सब कुछ पूछने पर बता रही थी, उसमें रेफरेंस क्लियर दिख रहा था। क्लिनिक में आने पर वो मुझे प्रणाम भी की थी। अगर फास्फोरस होती तो बिना पूछे धराधर कम्युनिकेटिव होती है ना, तो सारा क्वेश्चन का आंसर एक बार शुरू होती तो पूरा बता कर रुकती, लेकिन सल्फ़र थी, जितना पूछा जा रहा था उतना जवाब दे रही थी। जब सिर्फ लास्ट में वो चूँकि क्लोज हो गई थी तो फिर अपनी बात बताई हुई, खिलौना, सहेली, इसके बारे में क्वेश्चन करने के बाद। एक छोटा सा केस है और मुझे लगता है कि आप ज़रूर क्लियर हुआ होगा आप सबको। धन्यवाद, नमस्कार।